हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिव एकेडमी। आज के हमारे इस वीडियो नंबर 232 में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके रिलेटेड अलग अलग मेथड्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया, जो कि आप सभी ने भी मेरे साथ साथ सीख लिया है। उसके अलावा गुडविल रिलेटेड जो हमारा पूरा चैप्टर है, उसके सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको सिव एकेडमी की चैनल पर से मिल जाएगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना जरूर, ताकि नए नए वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका 12th का अकाउंटेंसी का कोर्स ऐसे ही हमारे साथ साथ कंटिन्यू रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है जिसमें गुडविल की अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। देखते हैं यहाँ पे हम केस 1, व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर जब बिजनेस में एडमिट होता है, तो एडमिट होते वक्त जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, उन लोगों ने इतने सालों तक जो मेहनत की है, जो रेप्यूटेशन अपनी बनाई है, मतलब कि जो गुडविल उन लोगों ने अर्न की है, उसकी कोई वैल्यूएशन तो होती है। तो नया जो पार्टनर एडमिट होता है, उसे उस गुडविल की वैल्यूएशन के मुताबिक पार्टनरशिप फर्म को, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को पे करना होता है। उस पेमेंट के रिलेटेड अलग अलग सिचुएशंस के बारे में हम केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से लेकर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो भी केसेस आते हैं, जो भी सिचुएशंस आती है, उन सभी के रिलेटेड गुडविल की ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से की जाती है। तो हमारा केस 1 है आज का, व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। फर्म की जो भी गुडविल है और नए पार्टनर का जो भी हिस्सा है, शेयर है, उसके रिलेटेड नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को पे करता है। यहाँ पे हमको दिया गया है पेड प्राइवेटली। तब क्या करना है? ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इट मे हैपन दैट न्यू पार्टनर पेज गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द फर्म, यानी कि प्राइवेटली। फर्म के रिकॉर्ड के अंदर कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब के प्राइवेटली गुडविल का पेमेंट होता है। द अमाउंट पेड प्राइवेटली एज गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि गुडविल की जो वैल्यूएशन है, वो भी फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड की जाने वाली नहीं है। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, X and Y are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/4 share. Z paid directly 80,000 to X and Y as his share of goodwill. So the treatment. अब ये जो हमको इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके मुताबिक हमें कैलकुलेशन करके जर्नल एंट्री देनी होती है, पर क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटली पे किया गया है, सो नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। और यहाँ पे तो हम फर्म की जो बुक्स होती है, फर्म की अकाउंट की जो बुक्स है, उसमें भी गुडविल के रिलेटेड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी कैलकुलेशन, कुछ भी जनरल एंट्री यहाँ पे हमें करनी नहीं है। अब बारी है केस 2 की। गुडविल इज ब्रॉट इन केस बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। यस, हमारा जो ये न्यू पार्टनर है, जो कि गुडविल ब्रॉट इन केस में लाता है और वो बिजनेस में ही रहता है, तब हमें क्या करना है? द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर्स बाय पेइंग अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। द अमाउंट सो पेड बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स थ्रू द फर्म। यस, यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो फर्म के थ्रू होता है। इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? कैश अकाउंट। एंड जो प्रीमियम अकाउंट होता है, उसे हमें क्रेडिट करना है। देन प्रीमियम अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये जो अमाउंट हमने प्रीमियम अकाउंट में डाली है, उस अकाउंट को हमें क्लोज करना है और वहां पे जो भी अमाउंट है
वो हमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के मुताबिक। Thus, premium account is closed and it will not appear in the balance sheet. यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में हमें दर्शाना नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इस तरह के केस को समझते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share and bring his share of goodwill amounted to 20,000 in cash. अब यहाँ पे हमको जो नए पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट लेकर आनी है उसकी अमाउंट दे दी गई है। मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज ही बतानी है। तो यहाँ पे 20,000 केस हमारी फर्म में आ रहे हैं, सो हम उसे डेबिट करेंगे। और जैसे कि ऊपर हमने कहा प्रीमियम अकाउंट में हमें उसे क्रेडिट करना है, सो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब प्रीमियम अकाउंट को हमें क्लोज करना है, तो ये जो हमारा ए एंड बी पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 3:2। तो अब हमें 20,000 को 3:2 में डिवाइड करना है। सो ए के कैपिटल अकाउंट में 12,000 आएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में 8,000 आएगा। अब देखते केस 3। गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड सेम इज पार्टली और फुली विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। हमने देखा कि न्यू पार्टनर जब केस में गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कैसे उसे ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उस केस को गुडविल की जो भी अमाउंट उन लोगों को मिली है नए पार्टनर के पास से वो पार्टली और फुली विड्रॉन करते हैं। तो क्या करना है, इन दिस केस द कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर एज गुडविल इज गिवन टू द ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जैसे कि अभी तक हमने समझ लिया है। एंड सब्सिक्वेंटली द ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बिजनेस, द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड इन दिस केस। अब ये जो अमाउंट होती है बिजनेस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो हमने क्रेडिट की है, अब वो ओल्ड पार्टनर्स उसे विड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1 रेशियो। दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर। डी ब्रिंग कैश 1 लाख इंक्लूडिंग 30,000 फॉर गुडविल। डी लाता है 1 लाख पर उसमें गुडविल की अमाउंट है 30,000। ए एंड बी विड्रॉ द फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। अब जैसे कि हमने केस 2 में समझा कि पहले तो हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी कैश फॉर्म में आती है। अब यहाँ पे कैश आती है 1 लाख, उसमें से कैपिटल के तौर पर लाई गई है 70,000 एंड गुडविल के तौर पर लाई गई है 30,000। तो हम यहाँ पे ऐसे कंबाइंड एंट्री करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट 70,000 टू प्रीमियम अकाउंट 30,000। अब कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है वो तो हमें ऐसे ही रहने देनी है, उसका अभी हमें कुछ नहीं करना है। पर ये जो प्रीमियम अकाउंट है उसको हमें क्लोज करना है और उसकी जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस रेशियो के मुताबिक उसे मिलनी चाहिए, उसे देनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रीमियम का मतलब जो गुडविल का 30,000 केस था वो हमने ए बी और सी को उसका जो रेशियो था 3:2:1 उसमें यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि क्रेडिट कर दिया है। अब ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुई है उसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कि तीनों के अकाउंट को अब हम उतनी ही अमाउंट से डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को मिली है उस अमाउंट को उन लोगों ने फुली विड्रॉन कर लिया। पर अगर पार्टली विड्रॉ करते तो जितनी अमाउंट विड्रॉ की जाती उतनी ही अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट की जाती। मानो कि यहाँ पे 15,000 की जगह
ए ने 10,000 ही विड्रॉन किया है, तो 10,000 उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और बाकी के 5,000 उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही रहेंगे। उसी तरह अगर बी ने 10 में से 8 ही विड्रॉन किया है और सी ने 5 में से 4 ही विड्रॉन किया है, तो जितनी अमाउंट इन लोगों के द्वारा विड्रॉन की गई है उतनी ही अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी। अब देखते हैं केस नंबर 4। गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन केस बाय न्यू पार्टनर्स। यस, न्यू पार्टनर को गुडविल तो देनी है पर वो केस में नहीं लाता है। तब हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 specifies that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. एकदम ध्यान में रखनी है हमें ये बाबत कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये स्पेसिफाई किया गया है कि अगर न्यू पार्टनर के द्वारा गुडविल की कोई भी अमाउंट या तो मनी में या तो मनी के वर्थ में पे की जाती है तभी वो गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब तभी वो फॉर्म के बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। इट मीन्स दैट ओनली परचेस्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स at the time of admission, retirement or death of a partner, or in case of change in the profit sharing ratio among existing partners. Goodwill account cannot be raised in the books of the firm because it will be non-purchased goodwill and no consideration in money or money's worth has been paid for it. इन सभी सेंटेंस का सिंपल मीनिंग एक ही है कि अगर नए पार्टनर के द्वारा मनी या मनी के कंसीडरेशन में कुछ भी तरह का पेमेंट किया जाता है तभी फर्म के अकाउंट की बुक्स में उसका रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता। When the goodwill of the firm is evaluated and the new partner does not bring his share of goodwill in cash, goodwill should be adjusted through partners कैपिटल अकाउंट। यस, फर्म की गुडविल को हमने इवेल्युएट कर लिया पर नया पार्टनर अपना जो गुडविल का शेयर है वो कैश में या तो किसी भी तरह के कंसीडरेशन में नहीं लाता है, तब हमें गुडविल को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट थ्रू एडजस्ट करना होता है। फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को हमें क्रेडिट करना है। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटेड टू ₹20,000 विच ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। यहाँ पे ए एंड बी का हमें रेशियो दिया गया है। सी को एडमिट किया जाता है 1/4 शेयर देकर। सी के शेयर ऑफ गुडविल की अमाउंट आती है 20,000 पर वो कैश में लाने के लिए अनेबल है। तब हमें क्या करना है? सी के करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है और ओल्ड जो पार्टनर्स है उनको उनके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है उसके रेशियो के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप एंट्री देख रहे हो, सीज करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट 8,000। देखते हैं नेक्स्ट केस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑन एडमिशन। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब फर्म की बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, तब क्या करना है? पहले तो हम ये देखते हैं वो कौन कौन से रीजन है जिसकी बतौर हमारे फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है। फर्स्ट है दैट इट वाज ब्रॉट बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द पास्ट। सेकंड, द गुडविल माइट हैव बीन रेज्ड इन द पास्ट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के इश्यूएंस के पहले गुडविल को रेज अगर किया गया होता तो वो हमारी बुक में अपीयर हो रही है। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट गुडविल विच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स must be written off between old partners in the old ratio। हमें ये एक बात खास ध्यान में रखनी है कि कोई भी नया पार्टनर जब एडमिट होता है तब अगर फर्म की बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन ओल्ड रेशियो में हमें रिटर्न ऑफ करनी है। उसके लिए हम एंट्री डालेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट।
The entry to write off existing goodwill is always passed whether the goodwill is brought in case or not. यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर गुडविल केस में लाया है, अगर नहीं लाया है तो क्या करना है। पर इस बात की यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होती कि गुडविल केस में लाई गई है या नहीं लाई गई है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर होती है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके इस गुडविल को हमें राइट ऑफ कर देना है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड एक एग्जांपल। यहाँ पे हमको एक्स एंड वाई दो पार्टनर दिए गए हैं जिसका रेशियो है 4:3। 1 अप्रैल 2018 को उन लोगों ने जेड को एक पार्टनर के तौर पर एडमिट कर दिया। जेड अपने साथ 1 लाख रुपीस कैपिटल के तौर पर और 21,000 को गुडविल के तौर पर, जो कि उसका 1/3 शेयर डिसाइड किया गया है, तो वो लेके आया है। और जो भी जेड का एडमिशन था उस डेट पर फर्म की बुक्स में 28,000 गुडविल अपीयर हो रही है। तो जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल को रिटर्न ऑफ करनी है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे ये एंट्री हमने कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि जे अपने साथ कैपिटल 1 लाख लाया है और 21,000 अपना गुडविल का शेयर लाया है, तो उसकी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम अकाउंट को हमें क्लोज करना है। आप सोच रहे होंगे मैडम आप बहुत फास्ट जा रही हो, पर नहीं, इन सभी के रिलेटेड डिस्कशन हमने अभी अभी कर लिया है। सो ये सारी सिंपल मैटर्स है जो हमारे माइंड में सेट हो चुकी है, इसीलिए हम इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट हमें क्लोज करना है और उसकी जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर हमने वो भी कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जो भी ओल्ड गुडविल है उसको हम रिटर्न ऑफ करें। उसके बाद नया पार्टनर एडमिशन के वक्त कैपिटल और गुडविल के तौर पर जो भी लाता है उसकी हम एंट्री करें और उसकी एंट्री हमने जो प्रीमियम अकाउंट में की है उस प्रीमियम अकाउंट को हम क्लोज करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम ये अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 232 में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 2। मतलब कि अभी तक हमने केस 1 to 5 डिस्कस किया, अब आगे केस 6, 7, 8, 9 डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह की सिचुएशन में जर्नल एंट्री को कैसे करते हैं उसे समझने के बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।